आज हम लोग मिसलिनियस सेंटेंस भाग 3 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग यह देखते हैं कि कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जो वस्तुओं को कर्ता के पास रखने या कर्ता से वस्तुओं या अन्य के संबंध को व्यक्त करते हैं। अगर ऐसे वाक्य हमें अनुवाद बनाने के लिए आते हैं तो उनका अनुवाद हम लोग कैसे बनाते हैं? ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय हम वस्तु को पास रखने या संबंधों की अंग्रेजी के रूप में प्रेजेंट फॉर्म के लिए हैज और हैव का और पास्ट फॉर्म के लिए हैड का प्रयोग करते हैं। जब हम इन वाक्यों को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो देखने में ऐसा लगता है कि इन वाक्यों में मुख्य क्रिया का अभाव है, किंतु वास्तव में क्रिया के रूप में ही हम लोग हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में कर्ता के साथ संबंध सूचक चिन्ह का, के, की, रा, रे, री लगा हुआ होता है। एक बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि जब हमने मिसलिनियस सेंटेंस पार्ट 1 में पढ़ा था तो वहाँ भी हम लोगों ने देखा था कि वाक्य में मुख्य क्रिया का अभाव जैसा दिखलाई देता था, लेकिन वहाँ पर हम लोग बी क्रिया के रूप में प्रेजेंट के लिए इज आर एम और पास्ट के लिए वाज और वर का प्रयोग करते थे। तो हम दोनों में अंतर कैसे समझेंगे? तो ध्यान यह रखने की ज़रूरत है कि वहाँ कर्ता के साथ किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं आता था, लेकिन यहाँ पर कर्ता के साथ संबंध सूचक चिन्ह का, के, की, रा, रे, री निश्चित रूप से लगा हुआ होगा। तो हम जान जाएंगे कि यह वस्तुओं से संबंध या वस्तुओं को पास रखने का बोध करा रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसे वाक्यों में हम लोग क्रिया के रूप में हैज, हैव और हैड का प्रयोग करेंगे। अब हम उदाहरण लेकर देखते हैं तो अपने आप बातें स्पष्ट हो जाएंगी। उदाहरण हम लोग देखते हैं, तुम्हारे 2 भाई हैं। अंत में लिखा है हैं, हो, हूँ। इसका मतलब वाक्य प्रेजेंट का हुआ। तो आप कहेंगे अंत में सर ई हैं, ए हैं लगा है, लेकिन ध्यान यह रखेंगे कि हमने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान कि क्रिया के अंत में आ है, ई है, ए हैं लगा है। यहाँ भाई शब्द नाउन है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्रिया का अभाव जैसा है, लेकिन यहाँ पर कर्ता से भाई का संबंध बतलाया जा रहा है और कर्ता तुम है। तुम के साथ चिन्ह के रूप में रा, रे, री लगा हुआ है, तो शब्द बन गया है तुम्हारे। यहाँ तुम्हारे शब्द की अंग्रेजी हम लोग योर नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर हम लोग कर्ता के रूप में तुम की अंग्रेजी यू लिखेंगे। इतना हम आवश्यक रूप से ध्यान रखेंगे। तो हमारे अनुवाद बनाने की सारी प्रक्रियाएं पूर्ववत ही होंगी, टेंस के नियम के अनुसार ही होंगी। तो हम लोग सबसे पहले कर्ता लिखे यू, यू के बाद हम लोग क्रिया लिखेंगे। प्रेजेंट में है तो हैज या हैव लगाएंगे। यू बहुवचन का कर्ता है तो हम लोगों ने हैव लगा दिया। 2 भाई हैं तो 2 ब्रदर्स लिख दिया। वाक्य बन गया यू हैव 2 ब्रदर्स। दूसरा उदाहरण है, राम के पास 3 कलम हैं। अंत में लिखा है हैं, हो, हूँ। इसका मतलब यह वाक्य भी प्रेजेंट का हुआ। पास यहाँ पर किसी वस्तु को अपने पास रखने का बोध कराया जा रहा है, तो यहाँ हम पास शब्द की अंग्रेजी नियर नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर हम पास रखने की अंग्रेजी को हैज, हैव या हैड के रूप में लिखेंगे। तो ध्यान यह रखेंगे कि सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखे। कर्ता राम है, हम लोगों ने राम लिखा।
इसके बाद राम एक वचन का है, वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, तो एक वचन के साथ हम लोगों ने हैज लगा दिया। 3 कलम हैं तो हम लोगों ने 3 पेन्स लिख दिया। वाक्य बन गया राम हैज 3 पेन्स। तो ध्यान रखेंगे जब हम लोग मिसलिनियस पार्ट 3 और पार्ट 1 के वाक्य आएंगे तो हम दोनों के अंतर को सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग क्रिया के रूप में देखेंगे कि बी का प्रेजेंट फॉर्म इज आर एम या वाज वर लगेगा, या हम लोग देखेंगे कि हैव का प्रेजेंट फॉर्म हैज या हैव या हैड का प्रयोग हम लोग करेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।